देखो ओम शांति पे सारी बाणा। अच्छा, एक कहानी सुनो ध्यान से और बड़ी ज्ञान की है। एक आदमी था, आम परिवार का, बड़ा ही साधारण आदमी था। अपनी रोजी रोटी कमावा था, अपने घर की पालना करा था। सुबह निकल जाए अपने काम पर, सारा दिन मुख में राम राम राम, और अपने शाम ने कमा के आ जावे। वो 50 रुपये की कमाई करे तो 25 रुपये तो दान कर दिया करता। तो घर आकर शांति से अपना टूक पानी खाकर सो जाते। धीरे धीरे जिस तरह वह 2 मियाँ बीबी थे ना, तीसरा उनका बच्चा भी हो गया। अब जैसे बच्चा हो गया, महंगाई बढ़ गई, अतः उस कमाई में उनका काम चलना बड़ा मुश्किल हो गया। अतः मुश्किल हो गया था, उसका बच्चा भी बड़ा हो गया। वे कहने लग गया, वो लड़का थोड़ी उम्र थी, उसको तो ना समझ थे, पापा 50 रुपये तो कमाते हो और 25 रुपये उसमें तो तुम दान भी करा हो, और 25 रुपये घर लेकर आओ, तुम्हारा काम किस तरह चल रहेगा। तो माँ भी बड़ी अच्छी औरत थी, वह बोली, बेटा आपको पता नहीं है, ये जो करते ये तुम्हारे लिए करते हैं, तो आप इसको रोको मत। तो धीरे धीरे एक दिन वो कमाने के लिए, काम करने के लिए जा रहा था, और उसको रास्ते में एक सांड मिल गया, और सांड ने उसका मारी टक्कर और वो मर गया। मर गया था बेबे, वो 50 रुपये भी बंद हो गए। अब देखो किस तरह उनका काम चल रहेगा। तो 50 रुपये भी बंद होने में उन्हें बड़ी मुश्किल होगी। अतः फिर वह औरत तेरे मेरे पास काम करती और अपने घर का पालन पोषण करती, माँ बेटा गुजर करने लग गया। एक दिन वो लड़का कहने लग गया, पापा मेरे पापा गए कहाँ। वह बोले, बेटा वो तो यमराज के पास चले गए। उसको तो समझ नहीं थी। बोलो यमराज के पास चले गए तो क्या मैं उनको वापस लेके आ सकता हूँ? तो बोले तो क्या उनको मैं लेके आ सकता हूँ? बोले, बेटा जो यमराज के पास चला जाता है ना, वो कभी वापस नहीं आते हैं। तो एक दिन उनकी माँ काम करने के लिए गई हुई थी, तो उस लड़के ने सोचा, आज तू यमराज के पास चल, अपने बाप को वापस लेके आ। तो वो अपने बाप को लेने के लिए चल पड़ता। तो रास्ते में मिलता है एक बरगद का पेड़, और वो चलते चलते उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो उधर मतलब वो बरगद का पेड़ है ना, सोच के बोलता है, इतनी छोटी उम्र का कोई बच्चा आज तक मेरे पास आया नहीं यार इस जंगल में। तो कहता, बेटा आप यहाँ पे कैसे आ गए? बोला, मैं तो अपने पिताजी को लेने जा रहा हूँ यमराज के पास। तो बोला, फिर यमराज के पास जा रहे हो? बोला, हाँ। तो उनसे बोला, एक सवाल जरूर करके आना, मैं बहुत सालों से इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ये पेड़ मेरा खड़ा है और मेरे पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, चाहे मेरे में पानी आओ चाहे मत आओ। तो मैं इतना ऐसे कितने दिन तक खड़ा रहूंगा, ना मेरा कोई पत्ता धरती पे गिरता है, नहीं मैं सूखता। तो ऐसा क्यों है? बोला, ठीक है। आगे गया तो उस बच्चे को एक सर्प मिला जंगल में। तो सर्प को देख के बच्चा डर जाता है। वो कहता, बच्चे डरो मत, आप कहाँ जा रहे हो? बोले, यमराज के पास। क्यों? अपने पिताजी को लेने के लिए। बोले, अच्छा तो मेरे लिए एक सवाल पूछोगे? बोले, हाँ। बोले, मैं इस जंगल में बहुत दिनों से पड़ा हुआ हूँ और मैं सर्प हूँ, लेकिन मेरा शरीर नहीं छूट रहा, मैं बूढ़ा भी हो गया, तो इसमें भ्रमता रहता हूँ, मेरे को कैसे मुक्ति मिलेगी? तो बोले, ठीक है, जरूर पूछ के आऊंगा। आगे चला तो आगे उसको मिला एक सेठ कुआं खुदवा रहा था, लेकिन वो बहुत दिनों से उस कुएं को खुदवा रहा था, बहुत पैसा खर्च कर चुका था, लेकिन पानी नहीं निकल रहा था। तो बोला, बेटे कहाँ जा रहे हो? यमराज के पास। बेटा मेरा एक सवाल पूछ के आओगे? बोले, क्या? मैं बहुत सालों से ये कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन पानी नहीं निकल रहा, बहुत पैसे खर्च चुका हूँ, तो मतलब ऐसा क्या कारण है जो पानी नहीं निकल रहा? बोला, ठीक है। आगे चला, तालाब था, तालाब में एक मछली बोली, बेटा आप छोटे बच्चे हो और यहाँ से नहीं नाव पकड़ लो और नाव को तैर के पार करो, तुम कहाँ पे जा रहे हो?
बोले मैं तो यमराज के पास जा रहा हूँ अपने पिताजी को लेने के लिए। बोले यमराज के पास जा रहे हो? बोले हाँ। बोले अगर यमराज के पास जा रहे हो तो मेरा एक सवाल पूछ के आना। मेरी कई प्रजातियां बीत चुकी हैं और मैं इस तालाब में ऐसे ही रहती हूँ, मेरा शरीर पूरा नहीं होता, मेरे को मोक्ष कैसे मिलेगा? बोले ठीक। हाँ, दुखी बिल्कुल है। वहां से आगे चला, दूसरे नदी के पार एक मरा हुआ मनुष्य पड़ा है। और जैसे वो लांग के चला, वो आदमी उसको बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले यमराज के पास अपने पिताजी को लेने। बेटा मेरा एक सवाल करना, मैं बहुत सालों से इसी किनारे पे पड़ा हूँ, जब पानी की लहर आती है तो मैं पानी में बह जाता हूँ, और जब पानी की लहर किनारे पे आ जाती है तो मैं इधर आ जाता हूँ। ना मेरा शरीर गलता है नहीं सड़ता है, बट मेरी मुक्ति नहीं होती, मेरा सवाल पूछ के आना। बोले ठीक है। वहां से चला, चलते चलते वो एक समुद्र उसमें पहुंच गया, मतलब चलते चलते जंगल के रास्ते से वो एक झोपड़ी में पहुंच गया, उधर सो गया। तो जैसे ही सो के उसको आंख खुली, उसको अपने आप को यमपुरी में पाया। तो यमराज बोले बेटा ऐसे यहाँ पे कैसे? मतलब आप मेरे पिताजी को लेके आ गए और हमारा खर्चा नहीं चलता, हम तो बड़े दुखी हैं। तो बोले आप है ने हमारे को मेरे पिताजी दे दो, मैं अपना पिताजी लेने आया। बोले ठीक है। बोला और कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, बैठो बेटा खाना खाओ और आराम से जाना। खाना खाया तो बोला मेरे को ना ये इतने आदमी रास्ते में मिले थे, मेरे को इन्होंने ये सवाल किया, मेरे को इनके जवाब दो, मेरे को रास्ते में जाते टाइम इनके जवाब देने। बोला ठीक है। बोला तुम जाओ बेटा और उनको ये जवाब दे देना और तेरे पिताजी तेरे को घर पे ही मिल जाएंगे। तो बोले ठीक है। वहां से लड़का चल पड़ता है। तो पहले वो ही आदमी मिला उसको जो किनारे पे पड़ा था। बेटा आ गए, क्या पूछ के आए मेरे लिए? बोला आपके अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ था, लेकिन आपने ये ज्ञान किसी को बांटा नहीं, और जब तक ये ज्ञान आप किसी को नहीं बांटोगे आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो बोला इस अवस्था में बेटा मेरा ज्ञान कौन सुनेगा? तुम ही मेरा ज्ञान सुन लो, मैं तुम्हें ही सुना देता हूँ। तो उसने उसको ज्ञान सुनाया, जैसे उसके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ था ज्ञान सुनाया, उसकी मुक्ति हो गई। लड़का आगे बढ़ा उस मतलब तालाब में, वो मतलब नदी में मछली थी। मछली ने पूछा आ गए बेटा? हाँ जी आ गए। क्या पूछा? बोले आपके अंदर जो अमृत भरा पड़ा है ना, आपने वो अमृत किसी को पिलाया ही नहीं, जब तक आप ये अमृत नहीं पिलाओगे आपकी मुक्ति नहीं होगी। बोले बेटा ये अमृत आप ही पी लो, मेरे इस अवस्था में मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो उस लड़के को उस अमृत का पान करा दिया। जैसे ही अमृत का पान हुआ उसकी मुक्ति होगी। वहां से आगे चला, वो सेठ मिला। बेटा मेरा सवाल पूछ के आए? हाँ जी पूछ के आए। बोले क्या? बोले ये जवाब दिया है आपके घर पे कन्या बैठी हुई है, जिसकी आपने अब तक शादी करके कन्यादान नहीं किया है। जब तक आपने कन्यादान नहीं करोगे उस अपने बेटे का, तब तक है ना यहाँ पे पानी नहीं निकलेगा। तो सेठ बोलता बेटा अब इस हालत में यहाँ पे मेरे को तू सुंदर भी लगता है, तेरे संस्कार भी अच्छे हैं, मेरे को तो घर से भी अच्छे से लगता है, तो तू ही मेरी बेटी से शादी कर ले। तो उस सेठ ने उसके अपनी बेटी की शादी उसके साथ करके कन्यादान करके उसको अपनी बेटी और जो उसको दान दहेज देना था दे के उसके साथ चलता किया। तो वहां पे कुएं में पानी आ गया। वहां से आगे चला, सरप मिला। बेटा पूछ के आए मेरा सवाल? हाँ जी पूछ के आए। बोले पूछ के आए तो बताओ। बोले जो आपकी नागमणि है वो नागमणि आपने किसी को भी दान नहीं की है, जब तक वह नागमणि आप दान नहीं करोगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। बोले बेटा इस हालत में फिर मेरी नागमणि तुम ही ले लो। जैसे नागमणि दे सरप की मुक्ति होगी। वहां से चला, आगे बरगद का पेड़ मिला। बेटा मेरा सवाल पूछ के आए? हाँ जी पूछ के आए। क्या जवाब मिला? बोले आप बहुत बड़े विद्वान थे,
बच्चों को शिक्षा देने का काम आपका था और आप दे सकते थे, लेकिन आप बच्चों को इकट्ठा करके उनसे अपना काम करवाते थे। आपने उनको शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों ने आपको श्राप दिया है कि आप मतलब जैसे हो ऐसे ही रहोगे अगर आप अपने ज्ञान का बंटवारा नहीं करते हो तो बरगद के पेड़ ने बोला, बेटा अब इस हालत में मेरे पास कोई नहीं है जंगल में, तुम मेरा ज्ञान लो। उसने भी उसको ज्ञान दिया। जैसे ही उसको ज्ञान दिया उस पेड़ की भी मुक्ति हो गई। ऐसे सोचते ऐसे मतलब फिर वो अपने उस पत्नी को लेके और अपने माँ के दर पास आ गया। माँ बड़ी दुखी थी, बेटा मैं इतने दिन से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ पे थे? बोला, माँ जी मैं तो यमराज के पास गया था अपने पिताजी को लेने के लिए। आपने बोला तो था कि यमराज के पास है। तब तक उस लड़का बड़ा हो चुका था और उसको बुद्धि आ चुकी थी, अब तेरे पिता वापिस आने वाले नहीं हैं। पहले छोटा था, तब तक वो बड़ा हो गया तो उसको पता चल गया। लेकिन उस लड़के के द्वारा, उसके पिताजी के दान किए हुए द्वारा उसने कितने लोगों की मुक्ति की है। क्या पता उस लड़के के कारण ही वो सब कुछ उलझ गए थे। तो फिर वो मतलब आ गए अपने घर पे। उसकी माँ उसको और उस कन्या को देख के बड़ी खुश हुई, क्यों उनको सब कुछ मिल गया, परिवार भी मिल गया, धन भी मिल गया, सब ज्ञान भी मिल गया, इतने लोगों की उन्होंने मुक्ति भी करवाई है, तो बड़े सुख से वे रहने लगे। तो यूं कहा, जो माँ बाप हैं दान करते हैं लेकिन सही जगह पे करते हैं, उसका फल हमारे बच्चों को भी मिलता है। ये मत सोचो हमने किया तो हमें मिलेगा, नहीं, हमारे किए हुए का बच्चों को भी मिलता है। तो कर्म करो लेकिन सही जगह पे। ओम शांति।